ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय श्लोक संख्या 11। श्री भगवान वाचा। तो आपको सिचुएशन याद है, बड़ी गंभीर सिचुएशन है, ध्यान रखिए। हाँ, अभी इस वक्त सिचुएशन में कौन कौन है बताइए? ब्रह्मा जी, नारद मुनि, स्वयंभू मनु, प्रियव्रत महाराज और ब्रह्मा जी के साथ उनके विद्वान लोग और वेद, हाँ, मूर्तिमान रूप में ये सब वहाँ पर खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बोलना स्टार्ट किया, लेकिन बोलने से पहले उन्होंने थोड़ा आँखों को चढ़ा लिया, गुस्से में देखा नहीं, मुस्कुराए। तो ब्रह्मा जी पहले मुस्कुराए। अगर कोई मुस्कुरा के बोलना शुरू कर रहा है, जब पत्नी मुस्कुरा के बोलती है, इसका मतलब क्या है? चाहिए। श्री भगवान वाचा निबोधतातेद मृतं ब्रवीम मायुषितं देवमहस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, इस ब्रह्मांड के, ठीक है, क्लियर, इस ब्रह्मांड के भगवान, हाँ, जैसे पति ही परमेश्वर है। घर में, केवल घर में, ऑफिस में जूते पड़े हैं उसको अभी, मेरे को पड़े हैं बहुत, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, घर में कितना भी दिखा लो, खाना ठीक नहीं बनाया तुमने, ये ऑफिस में कुछ बोल सकते हो तुम? जरा बोल के दिखाओ। ये सब फिसड्डी है ऑफिस में। हाँ, घर में शेर बनते हैं, घर में, बाहर जबान नहीं निकलती इन लोगों की। घर का भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो, परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो। है? क्या मतलब? परमेश्वर से ईर्ष्या मतलब परमेश्वर कितने मजे हैं उसके, बताइए। नहीं, जैसे आप लेते हैं गोपियों की बात, हाँ, वृंदावन में, ब्रज में भगवान ने एक भी शादी करी शादी? कितनी गोपियाँ? रानियाँ तो 16,000 बनी, गोपियाँ कितनी थी? गोपियाँ तो लैक्स एंड करोड़ में है। हाँ, गोपियाँ शादी करी, तो फिर मुझे शादी करनी चाहिए, यही तो पॉइंट है। जब भगवान ने नहीं करी तो मुझे शादी क्यों करनी चाहिए? शादी मतलब मुसीबत, शादी में कमिटमेंट, हाँ, सारा वो लव रोमांस खत्म हो जाता है जिस दिन शादी होती है, अगले दिन सब समाप्त। राशन की लिस्ट, इसकी लिस्ट, उसकी लिस्ट, हाँ, सब बेकार हो जाता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो इसलिए परमेश्वर से ईर्ष्या करना मतलब परमेश्वर से कॉम्पीट करना, अपने आप को परमेश्वर जैसा ही मानना, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, लोगों ने कहावत बनाई, कृष्ण ने करे तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। वाह भाई वाह, हम ना करें, तुम ही करो बस। तो दिस इज ईर्ष्या, जो कि छोटे लेवल से स्टार्ट होती है, करते करते भगवान से भी ईर्ष्या हो जाती है इंसान को, क्योंकि मैं ही हूँ ना दुनिया में, बस मैं ही हूँ। मैं हूँ ना, अरे कौन है तू है कौन? कह रहा मैं हूँ ना। अभी देखना थोड़े दिनों में न्यूज़ आएगी, नहीं रहा, हाँ, यार मैं नहीं हूँ ना। वो रहा था। हाँ, तो मैं हूँ ना करते करते वो भगवान से भी, हम क्या कम है किसी से? इसलिए देखिए पिक्चर में वो आता है ऐसे, ऐसे कुछ सिगरेट पी रहा होता है, ऊपर से गाड़ियाँ पीछे से उड़ रही होती है, पता नहीं कहाँ उड़ के गिर रही है। हाँ, वो ऐसे फेंक रहा है, हाँ, तो पता नहीं कितने लोग मर जा रहे हैं। मतलब करीब 510,000 लोग गोलियां मार रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसको गोली लगी नहीं रही है। कैसे? भगवान ही तो है ये, साक्षात भगवान स्वयं। हाँ, वो ऐसे ऐसे कुछ टेढ़ा हवा में घूम रहा है, पता नहीं कौन सा क्षेत्रफल बन रहा है कि वो गोली उधर को नहीं जा रही है, सारी सब मार रहे हैं उधर को गोली, और वो एक एक गोली मार रहा है केवल, और मरते जा रहे हैं सारे। भगवान है कि नहीं है? भगवान है। तो इसका मतलब ये वो गोलियां आ रही हैं उसके शरीर से निकल जा रही हैं, क्योंकि उसका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है एक्टर का। इसलिए लोगों ने उसको भगवान बन के उसकी मूर्तियां बनाई हैं, हाँ, और भगवान बन के उसकी पूजा भी करना है। ये बात अलग है कि वो बालों को अगर
ऐसे कर ले तो यहाँ पूरी चांद है। और कोई एक्टर अगर जो जो उसमें बाल खींच ले तो गंजा ही है, सामने आ जाए। इसलिए ये लोग कभी स्टेज में शो नहीं करते हैं, पिक्चर में करेंगे। शूटिंग कट मार देंगे ना, उस सीन को कट मार देंगे। वो विग कई बार निकल जाती है, वो भगवान की चांद दिख जाती है। तो बड़ी समस्या है। लेकिन भगवान बनने की तो प्रैक्टिस है सारी, नहीं? हाँ। और हीरोइन वो क्या सोचती है, साक्षात राधा रानी का अवतार, साक्षात बस वो राम है और वो सीता है। तो ये क्या है सब संसार में, ये भगवान से भी कंपटीशन है हमारा। इसलिए देखिए सारी पिक्चरें ऐसी बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को ऐसी पिक्चर में मज़ा आता है, एक्शन, जिसमें इस प्रकार का कुछ एक्शन हो। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान बनना चाहते हैं। वो बेचारे पिक्चर भी नहीं बना पाए, वो उसी को देख, उसके चेहरे में अपना चेहरा देख रहे होते हैं, और उसके साथ जो लड़की होती है उसमें अपनी पत्नी को चेहरा देख रहे होते हैं। लेकिन जब घर जाता है तो कोई दूसरा चेहरा दिखता है, फिर वो सदमे में शराब पीता है उसके बाद। उस गम को बुलाना क्या था कि कहाँ मैंने सोचा था, हाँ मधुबाला है, इसका तो मुंह काला है। सॉरी, मधुबाला आप लोग जानते नहीं होंगे, बट मधुमक्खी। तो ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको, ये परमेश्वर से ईर्ष्या। ऑल्दो हम वी मे से दैट हम लोग मायावादी नहीं हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। तो मायावादी विचार है, इस प्रकार से छिपा हुआ मायावादी जो भगवान से ही वैसा ही करना चाहता है। जैसा भगवान एंजॉय करते हैं तो हम भी एंजॉय करेंगे दुनिया के अंदर। हम भी कोई जिम्मेदारी को नहीं लेंगे, हम भी कुछ सही गलत नहीं मानेंगे। क्यों? भगवान ने क्या सही माना? उन स्त्रियों के वस्त्र चुरा लिए, किसी का मटका फोड़ दिया, वहाँ पे चोरी करी, अनैतिक आदमी। हम क्यों नैतिकता को माने? ये क्या हो गया सारे एग्जाम्पल, परमेश्वर से ईर्ष्या। तो ब्रह्मा जी कहते हैं परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो। क्यों? क्योंकि पहले ही देखिए, कुछ बोलने से पहले फिलॉसफी दे रहे हैं उसको, फिर बोलेंगे। क्योंकि वो कहेगा ना जी मैं क्यों शादी करूँ। हाँ, तो परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे है। प्रैक्टिकल होता है ना आपका एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल, तो कह रहे हैं प्रैक्टिकल से परे है। प्रैक्टिकल से नहीं समझ पाओगे उसको आप। हाँ, थ्योरी से इमेजिन कर सकते हो, गुरु परंपरा के अनुसार बोला जाएगा कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, ये है वो है, आप सोचोगे थोड़ा थोड़ा और मानोगे। लेकिन अगर आप प्रयोग करने लगोगे, प्रयोग, तो नहीं पता चलेगा। यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, उससे भगवान को नहीं समझा सकता। समझे? प्रत्यक्ष प्रमाण समझते हैं आप? सीइंग इज बिलीविंग, और हियरिंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। इन इंद्रियों से स्पर्श करके जब भगवान को टच करेंगे, हाँ ये सच्चिदानंद है शायद। हाँ, अरे आपको तो किसी बच्चे को, मुलायम से बच्चे को भी जैसे गाल लटकते हैं, आपको तो लगेगा हाँ सच्चिदानंद है प्रभु जी। नहीं, आपको पता ही नहीं है वो स्पर्श है क्या। हाँ, उसने कभी स्पर्श किया ही नहीं उस चीज़ को। तो इसलिए इन इंद्रियों से नहीं। भगवान की शरीर की सुगंध कैसी है? जैस्मिन फ्लावर, मैरीगोल्ड, क्या पारिजात? नहीं, वो है ही नहीं ना, वो सूंघा ही नहीं है कभी, तो सूंघ ही नहीं सकते। तो ये हो गया प्रयोगात्मक, इंद्रियों के माध्यम से सूंघना, टच, स्पर्श करना, चखना इत्यादि। तो इससे हम भगवान को कह रहे हैं आपके प्रयोगात्मक परिमापों से परमेश्वर परे हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। वो कौन है? इस ब्रह्मांड के भगवान, वो बता रहे हैं ऐसा जी। हम सबों को, जिसमें भगवान शिव भी हैं, हम सब क्या हो गए? एक ही कैटेगरी के हो गए। कौन कौन? शिव जी एंड मैं। ब्रह्मा कह रहे हैं हम सब। तुम्हारे पिता स्वयंभू और महर्षि नारद, ये सब भी इसी में। हमारे बस की भी नहीं है उनको समझ पाना। मे बी महाजन्स, लेकिन हमारे बस की भी नहीं है। ब्रह्मा जी तो जानते ही हैं इस बात को, अभी तो कहानी सुनाई थी आपको। ब्रह्मा जी तो बिल्डर ही हुए थे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन, हाँ, तुम्हारे पिता इसमें परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है बताइए ना? हम सबको करना पड़ता है। नहीं, लेकिन जो भगवान को नहीं मानता है, ही में से मैं नहीं करूँगा, उसको भी करना पड़ेगा।
होमवर्क करना पड़ेगा। जो कहेगा नहीं मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा? अगले दिन हाँ डांट पड़ेगी। अच्छा बोला, 3 दिन डांट पड़ी, फिर भी नहीं किया, फिर क्या होगा? पिटेगी। डांट पिटेगी या डांट पड़ेगी या पिटेगी? पिटाई पड़ेगी। तो करना पड़ेगा फिर भी। तो क्या बेहतर है कि पहले ही कर लो। हर व्यक्ति को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। भगवान को ना माने तो भी। मैं कई बार तो फिर आप लोग अजीब सी बातें मेरे मुंह से निकलती हैं कि आदमी जब मल त्यागने के लिए बैठा होता है, सबसे बड़ा पॉश व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मधुबाला, क्या स्थिति है उसकी? सोचिए, मेंढक की तरह बैठा हुआ है। बैठा है कि नहीं मेंढक की तरह? और वेट कर रहा है हो जाए, किसी तरह से हो जाए, क्योंकि नहीं होगी तो फिर समस्या है। कितना मजबूर है इंसान, और कहता है मैं भगवान वाला। हद है ये तो। मतलब अगर हो जाए तो सोचता हाँ, हो गया। मेंढक बन के बैठा हुआ है। उस पर कोई वीडियो बनाया उसकी और वो कहता है मैं भगवान हूँ। बताइए कैसी दिमाग हो गया लोगों को, है? तो हम सबको आगे का पालन करना पड़ता है ना। जो संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको करना पड़ेगा ये काम, ये मल त्यागने का काम करना पड़ेगा। अब भगवान को माने ना माने फिर भी करना पड़ेगा। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं कर सकते जी। इन अदर वर्ड इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मैं अगर आया हूँ तो उनकी आज्ञा लेके आया हूँ। हम नहीं कर सकते उनकी आज्ञा का उल्लंघन, तो तुम कैसे कर सकते हो भाई? बोलिए जी। हाँ जी। हम अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सवेरे ऐसे माला करना चाहिए, तो हमको आज्ञा कहाँ से मिली? हमको आज्ञा अपनी गुरु परंपरा से मिली और उनको कृष्ण से मिली, तो हम कृष्ण की आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते हो। अल्टीमेटली आपको मानना ही पड़ेगा। या तो गुड सिटीजन बन के मान लीजिए, नहीं तो बैड सिटीजन बन के जेल में मानना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है कि जेल के अंदर रहना है या जेल के बाहर रहना है, प्रेम से मानना है या ज़बरदस्ती मानना है, खुद से करना है या थप्पड़ खा के करना है, ये आपको सोचना है। ऐसा बता रहे हैं ब्रह्मा जी, पहले ही बता दिया उन्होंने। तो बता रहे हैं कि 12 महाजन हैं, जिनमें से ब्रह्मा, नारद, स्वयंभू, 3 तो वहीं पर खड़े हैं इस वक्त 12 में से और भगवान शिव प्रिय भगवान शिव भी, शिव जी भी साथ में आए। शिव जी को भी लाए ब्रह्मा जी बड़ा हैवी बन के आए इस वक्त। तो कह रहे हैं कि 4 तो वहीं पर खड़े थे, उनके साथ और साधु भी थे। भगवान ब्रह्मा ने प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहा कि यद्यपि ये सभी महान हैं, लेकिन ये भी भगवान के दास ही हैं। हाँ, ये वो वाले गुरुजी नहीं, आजकल वाले गुरुजी, जहाँ पर भगवान का पता ही नहीं कि भगवान कौन है। हाँ, गुरुजी हैं बस। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर सब जी, जो भी है, गुरुर समथिंग क्या है वो? गुरु पर ब्रह्म महेश्वरा। जैसे पति परमेश्वरा, वैसे गुरु महेश्वरा, सब कुछ। हाँ, तो वह भगवान का पता ही नहीं है। गुरुजी भगवान, अरे भगवान क्या, कौन है, कौन, किसी को भी ले लो, कोई नहीं, वो तो सेकेंडरी है। किसका जो तुम्हें पसंद हो वो सेकेंडरी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, और हम तो है ही, जब तक हमें तो भगवान की जरूरत क्या तुम्हें? हम हैं तो क्या गम है? तो वो वाले गुरुजी नहीं है। ये गुरुजी बड़े यथार्थ गुरुजी थे। इन्होंने बोला जी मेरी, ब्रह्मा जी, इनकी किसी की भी इतनी पोजीशन नहीं है, हम सब सर्वेंट हैं वास्तव में इस भगवान के। कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित किया गया कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर कोई भी पाप का भी असर नहीं पड़ता है। जैसे कि सूर्य मूत्र पर भी पड़ता है तो उसको कलुषित नहीं होता है, वैसे भगवान इस संसार में भी आते हैं अगर, तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान माया में दूषित हो गए। जरूर भगवान से कुछ गलती हो गई, ये चोरी करने का मन उनका कर गया तो माया तमोगुण में आ गए थोड़ी देर के लिए। जरूर उनके अंदर लस्टी डिज़ायर्स आ गई होंगी, इसलिए उन्होंने वस्त्रों को चुरा लिया। हाँ, ऑब्वियसली जब बच्चा जवान होता है तो ये होता ही है, भगवान भी जवान हुए होंगे तो ये हुआ ही होगा, है ना। तो ये सब विचार जो गलत विचार हो गए, क्योंकि ही इज़ द प्योरेस्ट। वो जिसको टच करेगा वो प्योर हो जाएगा।
तो वो इम्प्योर हो कैसे सकता है, ये समझने की बात है। तो ब्रह्मा जी जो है प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार देने में के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन किसी को अगर प्रेरित किया जाए तो साथ में उसको फिलॉसफी बतानी ज़रूरी है। हाँ, बिना फिलॉसफी के ठीक नहीं है बताना, तो क्या उसके मन में डाउट आ जाएगा कि मैं पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, कारण क्या है। तो पहले सारी फिलॉसफी बता रहे हैं कि क्यों मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ वास्तव में। और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कि जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं बुद्धि देता हूँ। भक्ति किसको कहते हैं बताइए? प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा का मतलब क्या हुआ? सेवा, अनुकूल सेवा। अनुकूल सेवा मतलब जैसा बोला जाए, है ना, जैसी डायरेक्शन है, जैसी इंस्ट्रक्शन है, ऐसी सेवा यदि हम करेंगे तो क्या होगा? वो प्रसन्न होंगे। इसको हम भक्ति कहते हैं। और यदि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, या हम फंस न जाएं, जो कि यहाँ पर चर्चा हो रही है गृहस्थ आश्रम में आके, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि गृहस्थ आश्रम से निकला कैसे जाए, तो फिर क्या होगा? तो भगवान उसको नेसेसरी बुद्धि देंगे, जिसके कारण से ये न माम उपयंति ते, ताकि वो मेरे पास आ जाए। इसलिए उसका टेंशन नहीं लेनी है। बुद्धि हमारे पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर मैं अपना भजन करूँ तो बेटर है। कहाँ ये प्रचार, पुस्तक बांटना, गुरुकुल खोलना, माला करने का टाइम नहीं मिल रहा है, भजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है। फंस जाऊँगा इन सब चीज़ों में। मैं कहीं जाऊँगा, मार्केट में जाऊँगा माला बेचने, तो मुर्गे की टांग खड़ी लटकी हुई दिखेगी। जो मुर्गा मैं खा जाता था, बड़ी मुश्किल से छोड़ा था, अब जब जाऊँगा मुर्गे की दुकान में तो फिर से दिखेगा, तो फिर से खाने का मन कर गया। तो इसलिए बेटर है कि पुस्तक वितरण करने ना जाए। जीन्स में देखूंगा सबको घूमता हुआ, मैं भी जीन्स में घूमता था। आज मैं चादर पहन के चलता हूँ। हाँ, लोग मुझे हीन भावना से देखेंगे और मेरे अंदर वो हीन भावना आ गई, तो इसलिए बाहर नहीं जाऊँगा, घर में ही भक्ति करूँगा। नॉट लाइक दैट, वी हैव टू गो आउट। ऐसे में हम वास्तव में बच पाएंगे या मर जाएंगे? मरने का खतरा तो है। आप माया से ललकार रहे हो, मारो, यलगार। हाँ, आप युद्ध कर रहे हो माया से। बताइए जी, कौन बचाएगा हमें? कृष्ण बचाएंगे। न में भक्तया प्रणश्यति, लेकिन न में भक्तया, भक्त इसमें बनना पहला जरूरी है। हाँ, और भक्त क्या है प्रभु जी? भक्त तो प्रभु जी तब बनेंगे ना जब पुस्तक वितरण करेंगे, उसके बाद ही तो भक्त बनेंगे। नहीं, भक्त तो आप तभी बन जाते हो जब आप भगवान को शरणागत हो जाते हो। भगवान अब आप देख लेना, हाँ, अब मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था ऐसा करना चाहिए, अब मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, सब लोग कह रहे हैं मत कर, पागल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये है, मुझे नहीं पता, मैं इसको कर रहा हूँ अब। तो भगवान अब ओ ये तो मेरा भक्त है। लाइक ध्रुव महाराज। हाँ, ध्रुव महाराज, मम्मी कह रही है कि ऐसा करो, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल कई लोग रास्ते पे मिले, जिनमें से कौन था? एक नारद। कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, इतना सा बच्चा जंगल में कैसे? घर बनाया तुमने, सांप आ गया तो घर को थोड़ा ऊंचा बनाओ, हाँ, ये करो वो करो, शेर से बचने के लिए ये करो, ना क्या क्या हो सकता है, तुम बचोगे नहीं। क्योंकि दुनिया वाले कुछ और कह रहे हैं, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं भगवान पर निर्भर रहो। तो उसने कहा मैं ऐसा ही करूँगा। तब भगवान क्या करेंगे? तब यो में न में भक्तया प्रणश्यति, तब भगवान उसकी रक्षा करेंगे। ध्यान रखिए, उसी की रक्षा होगी जो भगवान पर निर्भर करेगा, और उसकी भक्ति की भी रक्षा होगी। ऐसा हम आगे जाके सुनेंगे इस कथा में, लंबी कथा चलेगी, एंड विल हियर इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।